नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। केंद्र सरकार ने पीएफआई को 5 सालों के लिए बैन कर दिया है। वहीं आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा की हार से भी असमंजस बढ़ गया है। ऐसे में मायावती को पीएफआई के बहाने उनकी ओर पहल करने का अवसर मिला है। ये ट्वीट उन लोगों के लिए जवाब था जो भाजपा के प्रति नरम रुख रखने का उन पर आरोप लगाते थे। आखिर क्या है पूरा मामला, देखें इस रिपोर्ट में। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा की हार ने भी असमंजस बढ़ाया है। ऐसे में मायावती को पीएफएफ के बहाने उसकी ओर पहल करने का एक अच्छा अवसर मिला। उनका ट्वीट उन लोगों के लिए जवाब था जो भाजपा के प्रति नरम रुख रखने का उन पर आरोप लगाते थे, जैसे कि सपा। मायावती ने अपनी ओर से मुसलमानों के बीच चारा फेंका है और ये भाजपा को भी रास आने वाला है, क्योंकि सपा के कोर वोट बैंक में विभाजन उसी से लाभ पहुंचाएगा। वैसे मायावती ने इतने संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश की है, तो निश्चित तौर पर उनकी ओर से ऐसी कोशिशें और की जाएंगी। मायावती 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, चतुर राजनीतिज्ञ है। वह जानती है कि पीएफआई किस तरह का संगठन है और संघ से उसकी तुलना किसी भी स्तर पर नहीं की जा सकती। लेकिन राजनीतिक अवसर को देखते हुए उन्होंने ट्वीट करने में देरी नहीं की। पीएफआई के पक्ष में खड़े होने से हिंदू वोटर्स में नाराजगी का खतरा जरूर है, लेकिन फायदा इससे अधिक है, क्योंकि जाटा वोटर्स पर बसपा का अधिकार अभी भी बना हुआ है। प्रदेश के चुनाव में मुस्लिम मतदाता सभी पार्टी के लिए एक बड़ी पकड़ है और फिलहाल समाजवादी पार्टी को अपने अधिक नजदीक पाते हैं। बीते विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने सपा के पक्ष में खुलकर वोट भी किया, जिसकी वजह से बसपा महज 1 सीट ही पा सकी, जबकि सपा का कुनबा 111 विधायकों का हो गया। अब लोकसभा चुनाव होने हैं और मायावती को ये स्पष्ट तौर पर मालूम है कि केवल जाटा मतों से ही उनकी नैया आगे बढ़ सकती है, जिसमें कि उन्हें मुस्लिम वोटर्स भी चाहिए। इसलिए उन्होंने आलोचनाओं की परवाह न करते हुए पीएफआई के मुद्दे को लेकर मुसलमानों को चारा फेंका है। मायावती ने ये दाव चला तो इसके पीछे उनकी सोच सपा के मुस्लिम यादव समीकरण पर प्रहार करने की भी है। यही समीकरण मुलायम सिंह यादव ने भी खड़ा किया था और इसके लिए उन्होंने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाने में भी कोई हिचक नहीं हुई थी। बीच में मुस्लिम मत सिर्फ एक ही बार सपा से 2007 में झटका और बसपा में गया। इसी के बूते मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी, लेकिन इसके बाद के चुनावों में हर बार वो मुस्लिम मतों की अपेक्षा जरूर करती रही, लेकिन वह सपा के खाते में ही जाता रहा, क्योंकि बीजेपी के मुकाबले में सपा ही खड़ी नजर आती रही। अब मुस्लिम वोटर्स पर इसका कितना असर पड़ता है और सपा उन्हें सहेजे रखने के लिए क्या कदम उठाती है, बहुत कुछ इसी पर निर्भर करता है। जहां तक पीएफआई और संघ की तुलना करने की बात है, तो ये महज राजनीतिक स्वार्थों से ही जुड़ा हुआ बयान है, जिसे मुसलमान भी अच्छे से जानते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।